क्या हुआ है लोगों पर असर? ओपिनियन पोल पर क्या है देश की जनता की राय? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हुए खुलासे के बाद इस वक्त पूरा देश जाग उठा है। हड़कंप मचा हुआ है राजनीतिक दलों में, देश की जनता में और साथ ही मीडिया जगत में भी। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हुए खुलासे के बाद इस वक्त देश गुस्से में है। अगले आधे घंटे में हम आपको देश के 10 बड़े शहरों में ले जाएंगे और सुनाएंगे जनता की राय। क्या कहना है ओपिनियन पोल में हुए इस बड़े गोरख धंधे पर लोगों का, ये आपको बताएंगे। तो दिल्ली, मुंबई, इसी के साथ तमाम बड़े शहरों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने जनता से उनकी राय जानी कि ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद कैसे लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इलेक्शन सर्वे को मैनिपुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा असर हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया तो हमने आपको दिखाई ही है, लेकिन दिल्ली के लोगों पर इसका क्या असर हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर देखा होगा, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सर्वे कंपनियां हैं जो इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल करवाती हैं, वो पैसे लेकर कुछ भी करवा सकती हैं, किसी की सीट बढ़ा सकती हैं, किसी की सीट घटा सकती हैं। आपको लगता है कि इस ओपिनियन पोल पर को अब बैन कर देना चाहिए? नहीं, अंकुश तो लगना ही चाहिए। और ओपिनियन पोल तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, उससे एक हम लोगों को दिशा मिलती है। लेकिन उसमें अगर कोई पैसा दे करके, रुपए देकर कंपनी कराती है तो ये इसको मैं लाइक नहीं करता। होना चाहिए, क्योंकि अगर ओपिनियन पोल नहीं होगा तो हमें बहुत कुछ पता चल जाता है ओपिनियन पोल की वजह से, कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन कितनी सीट्स हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस सब के बारे में पता चल जाता है। अगर वो नहीं होंगे, लेकिन अब ये मान लीजिए कि अगर कोई ओपिनियन पोल कराने वाली कोई एजेंसी है, अगर वो बायस्ड हो जाए, वो किसी से पैसे लेकर ये सामने वाले को बोले कि मैं आपके फेवर में इतनी सीटें दिखाऊंगा, तो उस अगर वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपको नहीं लगता है कि कुछ कड़ाई से कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि तो पूरा एकदम नाइंसाफ़ी है। इतना गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर लॉयल्टी से करना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं तो फिर घटा ही देना चाहिए। देखिए, ओपिनियन पोल ज़रूर होना चाहिए, और जहाँ तक मतलब बायसनेस का बात है वो तो कहीं पर भी हो सकता है, और ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि जो भी हो मतलब लॉयल्टी से हो रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम में आना चाहिए। तो दिल्ली के लोगों की आपने राय जानी, जिसमें उनका साफ कहना था कि अगर ओपिनियन पोल होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद इन ओपिनियन पोल्स की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के खुलासे से काफी गुस्से में है लोग। क्या सोचते हैं मुंबई वासी, देखिए। जिस तरह से ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर आपने देखा न्यूज़ एक्सप्रेस पर, देखकर क्या आपको लगा? किस तरह से आपके जो पहले इस चीज़ को लेकर जो कयास लगा रहे थे, जो उम्मीदें लगा रहे थे इस ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आपने देखा, इसके बाद आपको क्या लगा? मैं सबसे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई है। बहुत बड़ा बात है यह कि आज 50-60 सालों बाद किसी ने खुल के ये मामला उजागर किया। और ये बात अगर इसको देखने के बाद मैं कल रात को देख रहा था तो हकीकत में मेरे पैर से जमीन निकल गई, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया जो 11 कंपनी वाले में दिखाया। क्या लगता है कि इस पर बैन लगना चाहिए? इस तरह से जो लोगों की उम्मीद, लोगों की जो भरोसे है, उससे एक तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो चीज़ें खुलकर सामने आई, कहीं ना कहीं एक पूरे देश को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा से। क्या लगता है कि इस तरह से ओपिनियन पोल को जो है बंद होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? बिल्कुल, ओपिनियन पोल बिल्कुल बंद होना चाहिए, और ओपिनियन पोल के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि ओपिनियन पोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि जनता के विचार, जब जनता अपना वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाती है तो उसका एक हक है, और उस हक को छीनने के लिए ये जो घिनौनी साजिश की गई है कि देश में आज लोग पैसे के बलबूते पर और ओपिनियन पोल वगैरह की मदद से लोग सत्ता में आते हैं, लोग एमएलए एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बैन तो जरूर लगना चाहिए। आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, हालात कभी भी बदल सकते हैं। क्या लगता है कि दूसरे न्यूज़ चैनल ने इतनी बड़ी चीज़ को, या इस तरह से ये जो हिम्मत की गई है, दूसरे न्यूज़ चैनल ने या दूसरे मीडिया घराने ने इस चीज़ को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं जो आज से आज़ादी से लेकर अब तक जो चीज़ें रही है, आज तक किसी को इस सच्चाई के बारे में नहीं पता चला। न्यूज़ एक्सप्रेस के जरिए इस चीज़ को दिखाया गया। क्यों दूसरे मीडिया घराने ने इस चीज़ को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की? देखिए, आज बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो सच्चाई बताते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं, लोगों तक के अहम खबरें पहुंचाते हैं।
वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो एक खल्क लेके निकलते हैं लोगों तक के पैगाम पहुंचाने के लिए, और वो दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हर घराना अपने बिजनेस फायदे के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए आज हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भाग रहा है। तो सुना आपने कैसे मुंबई के लोग ये सच जानने के बाद ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं, और कुछ ऐसा ही गुस्सा पटना के लोगों में भी है। पटना के युवाओं और बुजुर्गों का कहना है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही गलत काम है और इससे आम जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आम जनता आम वोटर है और वो सारी धरती के जुड़ी हुई चीज़ों को जानती है, और उसको वो लोग गलत सलत दिखा करके और भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं। जो काम हो रहे हैं गलत धंधे से, इसे मतलब नए पीढ़ी वाले के लिए नए नेता चुनने के लिए बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि गलत धंधे जो हो रहे हैं उसको रोकना। लोकतंत्र हमला है, जनता क्या करना चाहती है ये लोग उसको घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और यह जनता के साथ, वोट के साथ, वोटरों के साथ मजाक है। हाँ सर, ये एकदम लोकतंत्र के प्रति बहुत ही आघात है, जिसके प्रति सर आज के नौजवानों के लिए आगे चल के इसके लिए बहुत ही दिक्कत होगा, ताकि सही नेता को चुनना बहुत ही जरूरी है देश के लिए, और ताकि देश का तरक्की और विकास। कदमा चलना चाहिए ऐसे लोगों पर, कारावास होना चाहिए इन लोगों को। तो पटना के लोगों की राय आपने सुनी, उनका साफ कहना था कि ऐसे ओपिनियन पोल्स, ऐसी फर्जी कंपनियों पर बैन लग जाना चाहिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात। बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रदेश गुजरात में जनता भी ओपिनियन पोल का सच जानकर बेहद हैरान है। आप बताइए कि कल जो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया है, आप क्या मानते हैं? ओपिनियन पोल जो गलत तरीके से दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओपिनियन पोल दिखाना ही नहीं चाहिए, जैसे कि क्योंकि जो हवा वो लोग छोड़ते हैं जो सिटी में, उससे लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं दिखाना चाहिए। आप मानते हैं कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल होते हैं उनको बैन करने चाहिए? हाँ, वो बैन मतलब जो ओपिनियन पोल वो सत्य हो, वो क्योंकि कोई 226 बताता है, कोई 238 बताता है, ये सब क्या है, फिर जो एक्चुअली रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में बहुत डिफरेंस रहता है। अगर ओपिनियन पोल बताना है तो सही बताइए, या था उसके ऊपर बैन ही लगा देना चाहिए ओपिनियन पोल लगाने। तो बीजेपी का रुख अभी भी ऐसे ओपिनियन पोल की तरफ नरम है, लेकिन गुजरात के लोगों का कुछ और इस पर कहना है। आपने पटना के लोगों को सुना, आपने गुजरात के लोगों को सुना, अब आपको सुनवाते हैं कोलकाता के लोगों की राय। कोलकाता के लोग कल ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के सच को जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन जब ये सच उनके सामने आया तो वो हैरान हो गए। क्या लगता है दादा, ये जो ओपिनियन पोल है, जो इस पे क्या बैन लगा देना, रोक देना चाहिए? बैन लगाना चाहिए इसके ऊपर। जो इस तरह की चीज दिखा रहे हैं कि मैंने फोर्स कर रहे हैं, ये चीज़ ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो न्यूज एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जहां एक तरफ पूरी तरह भ्रष्टाचार है, उसने ये दिखाया कि मीडिया के अंदर भी किस तरह करप्शन घर कर गया है, और मीडिया वाले भी कुछ लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हैं। पर पूर्णतः इसको बंद कर देना या इसको अक्षम करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक उद्यम हो गया है, व्यवसाय हो गया है, और इसमें जो लोग ईमानदारी से, वास्तव में ओपिनियन पोल यदि बोला जाए कि पूरी तरह अच्छा नहीं है या पूरी तरह मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं है, पर जो लोग कर रहे हैं उनके चलते जो इसमें टीम जो ईमानदारी से लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता पर भी एक तरह का ये प्रश्न चिन्ह उठता है। तो सरकार को चाहिए कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। तो भ्रष्टाचार है, देश के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है ओपिनियन पोल को खरीद कर, और अपने पार्टी जो कमज़ोर पार्टी है उसको बेसी करके दिखाया जा रहा है कि हमारी पार्टी जीत रही है, इनको वोट दो। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इसको बंद कर देना चाहिए। आप लोगों ने जो पहल उठाया है बहुत ही अच्छा पहल है। आपने जिस तरह से बता रहे थे कि हमने न्यूज एक्सप्रेस पे देखा, ये आखिर इस तरह से जहाँ से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि इस तरह का था तो बाकी चैनलों ने क्यों नहीं पहले दिखाया? जो ओपिनियन पोल है कमजोर पार्टियों को ज्यादा बढ़त दिखा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता के साथ से जो खिलवाड़ हो रहा है, जनता जो वोटर है वही जनार्दन होती है, सरकार चुनती है, तो इस तरह के कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ में। लोगों के साथ में खिलवाड़ तो हो ही रहा है, और ये एक तरह से इकोनॉमिक रैगिंग मैं इसको मानता हूँ कि लोगों को पैसा दे करके, चैनलों को पैसा देकर जनता के दिमाग में ये ढुका देना कि ये अमुक जीत रहा है, और बहुत सारे वोटर ये होते हैं कि चलो भाई ये जीत रहा है तो इसी को दे दो। तो इस तरह से एक तरह से इकोनॉमिक रैगिंग है। ये क्या लग रहा है जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत भारी पैमाने में उदय हुआ है, उससे हमारा लोकतंत्र तो मजबूत हुआ ही है, और शुरुआत में क्या है कि बहुत सारे कानून नहीं है, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है।
तो इस वक्त देश के लोगों में बेहद गुस्सा है। वो विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल के बाद बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं ऐसे ओपिनियन पोल्स पर जल्द से जल्द बैन लगाना चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। देश के कुछ और राज्यों का गुस्सा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद। बॉलीवुड पर भी ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का असर हुआ है। सुनाते हैं आपको बॉलीवुड के कुछ सितारों की राय। आपने देखा ये स्टिंग ऑपरेशन, जिस तरीके से ओपिनियन पोल जो कंपनियां दिखाती हैं, जो सर्वे करती हैं, उनमें ही कितना झोलझाल है। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? न्यूज़ एक्सप्रेस को बधाई हो ये स्टिंग ऑपरेशन के लिए, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये ओपिनियन पोल्स पे डिपेंड करने के बदले अपने अंदर की जो आवाज़ है और अपनी अकल के हिसाब से वो लोग जो हैं वोट करें। और ताज्जुब है कि इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस से हमें पता चलता है कि ओपिनियन पोल्स में भी कितनी गोलमाल होती है, और ये नहीं होना चाहिए, और इसका भांडा फोड़ने के लिए बहुत बधाई। तो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का असर न सिर्फ राजनीतिक दलों में हड़कंप इस वक्त मचा रहा है, बल्कि बॉलीवुड भी इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद सख्ते में है। वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार इस वक्त देश में क्या हो रहा है, और लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि ओपिनियन पोल के आधार पर आप किसे वोट देंगे ये तय मत करिए, बल्कि अपने विवेक के आधार पर वोट देना तय करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, होंगे फौरन हाजिर और देश के बाकी राज्यों में आपको ले जाएंगे और बताएंगे कि इस वक्त वहां देश की जनता क्या सोच रही है।